जय जगन्नाथ। आज हम पहुंचे हैं रघुराजपुर में। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि 3 लीजेंड जिनकी वजह से इस गांव का नाम हुआ है, उनके जो स्टैचू बने हुए। इसके बाद ये जो है गांव का एंट्रेंस का गेट है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक मंदिर दिखाई देगा। तो हम मंदिर के पीछे से जब गुजरे तो हमने देखा कि यहाँ पर भी बड़े बड़े सिटीज़ की तरह आई लव रघुराजपुर लिख रखा है। जैसे ही हम यहाँ से आगे चलते हैं तो आपको मंदिर का फ्रंट भी दिखा देते हैं। ये देखिएगा, ये मंदिर का फ्रंट है। ये इस गांव के जो है कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनका मंदिर है। तो इसके बाद हम आगे बढ़े तो इस गांव में 2 ही गलियां हैं। एक जो है लेफ्ट में जहां से हम आगे बढ़ेंगे और राइट वाले से दोबारा से वापस घूम करके मंदिर की तरफ आ जाएंगे। इस गांव का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि इस गांव में कुल जो हैं 160 मकान बनाए गए हैं, जिनमें 750 लोग रहते हैं। और हर बंदा जो भी आपको दिखाई देगा, यानी कि जिसकी तरफ भी आपकी नज़र जाएगी, वो एक आर्टिस्ट है। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये घर है। हर एक घर में आपको दिखेंगी कि ड्राइंग्स कर रखी हैं, यानी कि क्योंकि हर घर में आर्टिस्ट है तो हर घर के अंदर ड्राइंग है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई शॉप नहीं है अलग से। लोगों ने क्या कर रखा है, अपने घर के अंदर ही शुरुआत के जो 1 से 2 रूम हैं उनको एज ए शॉप के रूप में यूज कर रखा है। और पीछे जो है इन्हीं घरों में लोग रह रहे हैं। किसी का घर ही होगा जो कि ज़्यादा जो है आपको चौड़ाई में दिखेगा, अदरवाइज़ फ्रंट जो है घरों का बहुत ही कम है। ये घरों के बाहर बैठे रहते हैं लोग। बड़े ही शांत प्रवृत्ति का गांव देखने को मिला है। और यहाँ पर ये जो गांव है मेनली ये कोटा चित्रकला के लिए फेमस है। उसमें क्या होता है कि 3 साड़ीज़ को लिया जाता है इकट्ठा, तो उनके ऊपर नेचुरल पत्थर से जो है कलर किया जाता है। तो इस चित्रकला के लिए गांव फेमस है। जब भी जगन्नाथ जी को बुखार होता है उस टाइम पर जो चित्र लगाया जाता है दर्शन के लिए, वो भी इसी गांव से बनाया जाता है, गांव का बना हुआ होता है। ये पहले तो जो है सिर्फ कोटा चित्रकला पर ही काम करते थे। अब ये गांव जो है एल्यूमिनियम के बर्तन पे भी चित्रकारी करने लगा। ये गांव का जो था हमने यूटर्न ले लिया है, एक गली हमने कवर कर दी थी, अब ये एग्जिट के लिए दूसरी गली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टूरिस्ट जो हैं अदर कंट्रीज से जो फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं वो भी आते हैं यहाँ पर, जो लोकल टूरिस्ट हैं वो भी आते हैं। इस गांव का रहन सहन, खाना पाना जो भी है सब कुछ चित्रकला की वजह से है। इस गांव की अर्निंग का एकमात्र ही सोर्स है, वो है इनकी चित्रकारी। देखिएगा बीच में दोनों, एक उस साइड हमने देखा कि एक गली उस तरफ थी और एक गली इस तरफ है। दोनों गलियों के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं। आपको दिखाएंगे आगे कि कैसे इस गांव के लोग जो है चित्रकारी करते हैं। लाइव चित्रकारी भी आपको दिख जाएगी। आगे बढ़ते गए, यानी कि दूसरी गली है। ये कवर होने के बाद देखिएगा कैसे बाहर रख रखे, हर घर के बाहर चित्रकारी का प्रदर्शन हो रखा है। तो आप देख भी रहे होंगे कि टूरिस्ट जो हैं इनकी शॉप पर आए भी हुए हैं, ये परचेज भी कर रहे हैं। बड़ा ही शांत माहौल है। दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर इस गांव में एक अलग ही रोमांच आता है। जब भी आप कभी पूरी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आएँ तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 12 किलोमीटर ही होगा, 10 से 12 किलोमीटर के बीच ही पड़ता है। तो आप इस शांत सौम्य गांव में ज़रूर आएँ। यहाँ पर आने के बाद आपको एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी मिलेगी। हमने जो है पूरे गांव का भ्रमण कर लिया है। जय जगन्नाथ।